Hello children, welcome back to my channel. From today we are going to start chapter number 7, that is logical reasoning. In this chapter we will cover the following topics: patterns, in which number patterns and figure patterns; analogy, comparing two pairs of given figures of or terms; odd one out, identify the odd term, figure or object amongst the given terms, figures or objects. Next is embedded figures, mirror images, alphabet test, direction sense test, ranking test, finding the position of a term or a object from the given position, coding, decoding, geometrical shapes and solids, days and dates and possible combination. इन सभी टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी होती है लॉजिकल रीजनिंग में, बट कुछ पिक्चर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स या डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने होते हैं, जिसमें हमें अपना जो ब्रेन है वो ज़्यादा यूज़ करना है, आपको अपना लॉजिक ज़्यादा यूज़ करना है, लॉजिक से हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें कैलकुलेशन कम और जनरल लॉजिक जो है वो ज़्यादा हमें लगाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेसेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द फिगर। जैसे यहाँ ये एक फिगर दी हुई है जो 4 पार्ट्स में है, इसमें से एक पार्ट मिसिंग है, तो नीचे जो 4 फिगर्स दी हुई हैं उनमें से हमें करेक्ट फिगर को चूज़ करना है, जिसको हम यहाँ रखें तो ये फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो फिगर होगी उसके, जैसे ये कॉर्नर्स में रेड है, यहाँ के कॉर्नर में रेड होगा। ओके, कुछ इस तरह की यहाँ पर 2 पेटल्स होंगे और ये जो लाइंस हैं वो यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे होंगी। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि कौन सी फिगर को रखने से जो है यहाँ पर ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कॉर्नर किसका रेड है। ओके, दिस वन, यहाँ इधर साइड कॉर्नर रेड है, यहाँ अप साइड, यहाँ सेंटर और यहाँ कॉर्नर, जो कॉर्नर हमें चाहिए वो इस फिगर में है। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ये फिगर अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट अल्फ़ाबेट इन द वर्ड प्रोडक्शन आर इंटरचेंज्ड। एक वर्ड लिखा है प्रोडक्शन, अगर इसका हम फर्स्ट और लास्ट लेटर इंटरचेंज कर दें, मतलब पी की जगह एन लिख दें, एन की जगह पी लिख दें। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट्स, उसी तरह से सेकेंड लेटर और सेकेंड लास्ट लेटर को भी आपस में चेंज कर दें, यानी ओ आर की जगह कर दें, आर ओ की जगह कर दें, एंड सो ऑन। और इसी तरह से सारे लेटर्स को हम इंटरचेंज कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ द 8th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अगर हम सारे लेटर्स को इंटरचेंज कर दें, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर होगा टू द राइट, राइट 8th अल्फ़ाबेट के फ्रॉम द राइट एंड, यानी राइट एंड से जो 8th अल्फ़ाबेट होगा उसका जो फोर्थ राइट साइड में जो 4th अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम जो ये वर्ड है इसको हम इंटरचेंज करने के बाद कैसे बन जाएगा, देखो ये सपोज़ यहाँ पे हम प्रोडक्शन लिखा हुआ है, PRODUCTION। ओके, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हमें इंटरचेंज करना है, यानी N और इसकी जगह हो जाएगा P, इसकी जगह O और इसकी जगह R, इसकी जगह I एंड इसकी जगह O, यहाँ T एंड यहाँ D, यहाँ C एंड यहाँ U।
तो सारे लेटर्स जो हैं वो इंटरचेंज हो गए। अब हमसे पूछा है फ्रॉम द राइट 8th अल्फ़ाबेट, राइट साइड से 8th अल्फ़ाबेट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड से 8th लेटर और 4th टू द राइट ऑफ द 8th लेटर। अब 8th लेटर का राइट हैंड साइड में 4th लेटर 1 2 3 4, तो क्या आएगा? डी। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। समझे? तो इसमें हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना था, केवल हमें दिमाग लगाना है, डायरेक्शन याद रखनी है। जैसे यहाँ था फ्रॉम द राइट एंड, यानी राइट एंड हुआ दिस साइड से 8th लेटर और फिर उससे राइट हैंड साइड में 4th लेटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कनिका इज़ फेसिंग टूवर्ड्स म्यूज़ियम। कनिका जो है म्यूज़ियम की तरफ फेस करके खड़ी है। शी मेक्स 3/8 टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 3/8 यानी 8 डायरेक्शंस ये दी हैं, 8 में से 3/8 यानी 3 डायरेक्शन वो टर्न करेगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक में हैंड्स इस तरह से घूमते हैं, एंटी क्लॉक मीन्स दिस तरह से, ठीक है, यानी जो क्लॉक के हैंड घूमते हैं उसके उल्टी तरह से। तो म्यूज़ियम में अगर वो यहाँ खड़ी है तो म्यूज़ियम से 3/8 इधर घूमती है एंड 1/4, उसके बाद जो 1/4 है वो राइट डायरेक्शन में घूमती है, यानी 1 2। ओके, तो 2 डायरेक्शन घूम लेती है। तो व्हाट विल शी बी फेसिंग नाउ? तो अब उसका फेस किस तरफ है? टेम्पल की तरफ, है ना। यहाँ थी फेस 3 डायरेक्शन, 3/8 इधर घूम गई, यानी 8 में से 3 इधर घूम गई। उसके बाद 1/4 यानी अगर हम 4 कर दें तो 4 वो इधर घूम गई, 1/4 इधर घूम गई। तो अब उसका जो फेस है वो होगा टेम्पल की तरफ। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 और 5 के लिए ये डायरेक्शन यूज़ करनी है जो हमें यहाँ दी है। देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2। Establish a similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from the option which will replace the question mark in figure 4। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हमें फाइंड आउट करना है, फिर उसी रिलेशन को यहाँ यूज़ करके बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अगर पहले तो हमें देखना है कि फर्स्ट और सेकंड फिगर में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप ध्यान से देखो तो MPSV और यहाँ PSVY, यानी M की जगह P आ गया, P की जगह S आ गया, S की जगह V और V की जगह Y, यानी MNOPQRSTUV। पहली बात तो जो लेटर्स हैं उनमें 2 लेटर्स का गैप है ना। MNOPQRSTUV, ठीक है, 2 लेटर्स का गैप है और जो लेटर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ P आ गया, QRSTUVWXY, है ना। अब यहाँ देखते हैं KLMNOPQRST, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर N आना चाहिए, यहाँ हम ये बना लेते हैं, ये हमारा रफ वर्क होगा, ठीक है। N यहाँ आ जाएगा, देन OPQ यहाँ, RST यहाँ, UVW। ओके, अब ध्यान से देखो, जो ये फिगर थी ये शेप जो है यहाँ पर पूरी कलर्ड हो गई है, तो यहाँ पर भी ये जो शेप आएगी ये पूरी कलर्ड आएगी। तो इसका मतलब कौन सी फिगर होनी चाहिए? जहाँ NQTW हो, NQTW
के है नहीं, NQTW है बट फिगर पूरी तरह से कलर नहीं है, N नहीं है, NQTW और फिगर पूरी तरह से कलर है. इट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. जो ये फिगर है ये इस तरह से चेंज हो रही है. इट मीन्स अगर हम यानी जो कलर इस तरह से थे वो इस तरह हो गए हैं और जो शेडिंग इधर थी वो इधर इधर हो गई है. इसका मतलब ये जो शेप है, ये जो फिगर है, ये इसकी मिरर इमेज है. मिरर इमेज में सब कुछ जस्ट ऑपोजिट हो जाता है ना. कलर इधर आ गया, लाइनिंग यहाँ हो गई, इधर लाइनिंग आ गई, इधर कलर हो गया. तो अब हम देखेंगे जिसमें ये रफ बनाएंगे जिसमें यहाँ येलो कलर हो और यहाँ पर रेड कलर हो, यहाँ लाइनिंग ऐसे हो और यहाँ पर लाइनिंग ऐसे हो. इस तरह का फिगर हमें ढूंढना है. यानी यहाँ येलो कलर, यस, रेड कलर, लाइनिंग दिस एंड दिस. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. Which of the following is the correct mirror image of figure X if mirror is placed along MN? यहाँ एक फिगर है, उसके साइड में यहाँ एक मिरर है, तो मिरर में उसकी कौन सी इमेज दिखाई देगी. मैंने अभी बताया आपको मिरर इमेज मीन्स जस्ट ऑपोजिट. तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है ये भी ऑपोजिट हो जाएगा. 12 की जगह ये ऐसे आ जाएगा, 3 की जगह ऐसे हो जाएगा, 9 की जगह ऐसे हो जाएगा और 6 की जगह ऐसे हो जाएगा. एंड जो ये हैंड है ये यहाँ और यहाँ. ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाली इमेज कहाँ है जहाँ उल्टा 12 है. ओके, 3, 9, 6 एंड हैंड भी ऐसे हो गए हैं. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें भी ये फिगर जो दी है इसकी मिरर इमेज कौन सी होगी ये हमें देखना है. तो ये बनेगा यहाँ, ये तो एज इट इज़ रहेगा. ओके, जो ये कलर्स हैं ये एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. ब्लू यहाँ आ जाएगा, येलो इधर, रेड इधर एंड ग्रीन इधर. तो ब्लू येलो रेड ग्रीन, ब्लू येलो रेड ग्रीन. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. इन अ बर्थडे पार्टी 7 फ्रेंड्स मीट. एक बर्थडे पार्टी में 7 फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं. ईच फ्रेंड शुक हैंड्स विद ईच अदर. हर एक फ्रेंड हर किसी से हाथ मिलाता है. हाउ मैनी हैंडशेक्स वर देयर. तो कुल मिलाकर उस पार्टी में कितने हैंडशेक्स होंगे. तो इसके लिए हम इसको काउंट करेंगे. सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेंड होगा वो सबसे हैंडशेक करेगा तो 6 हैंडशेक हो जाएंगे. उसके बाद जो दूसरा फ्रेंड है वो सबसे हैंडशेक करेगा तो 5 हैंडशेक होंगे. उसके बाद तीसरा फ्रेंड करेगा तो 4 हैंडशेक होंगे. फोर्थ फ्रेंड करेगा तो 3 हैंडशेक. थर्ड फ्रेंड करेगा तो 2 हैंडशेक एंड जो 6 फ्रेंड करेगा वो 1 हैंडशेक. तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 21. ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द गिवन प्रॉब्लम फिगर. यानी ये जो एक सीक्वेंस चल रहा है इसमें यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी. तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो जो फिगर है ये यहाँ रिपीट हुई है. दिस फिगर इज़ रिपीटेड हियर. इट मीन्स 1 2 3 कि 3 बॉक्सेस के बाद 4th बॉक्स में फर्स्ट वाली फिगर आ गई है. ओके, सो यहाँ अगर ये है तो इसके नेक्स्ट फिगर ये है, वो यहाँ पर आएगी. और इस फिगर जो ये फिगर है वो है ऑप्शन सी में. जो इस बॉक्स की फिगर है वो है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10.
सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ये फिगर है और ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। कौन सी फिगर की कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है ये उसके सामने लिखा हुआ है। जो करेक्ट मैच है वो हमें बताना है। इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? ओनली 1, बट यहाँ कितनी लिखी है? 4। इसमें 1 2 3 4 और यहाँ भी लिखी है 4। इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट यहाँ लिखा है 1, ये भी नहीं है। इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ लिखा है 2, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली बी। तो आज हम क्वेश्चन 10 तक ही करेंगे। क्वेश्चन 11 से करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्वेश्चंस को बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।